Assalamu alaikum, dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. Dear students, we have already discussed many topics in chemistry. That was the part from organic section. तो ऑर्गेनिक को वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था. तो ऑर्गेनिक के साथ साथ हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे. तो आज क्लास 12th की चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे सो दैट you can clear your doubts. So my dear students, without wasting your time, तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे. Solutions, a very important chapter. Basically इसकी definition हम यहाँ पहले डिस्कस करेंगे. It is a homogeneous mixture of two or more substances whose quantity can be varied under certain limits. तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्यूशंस का वो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको मार्क किया है. दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. तो क्लास 11th में आप एक बात पढ़ते हो जब आप मैटर की क्लासिफिकेशन करते हो. मैटर की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो हम एक तरफ से मैटर के लिए रखते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरी तरफ से हम मैटर की जो सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं बाबा दैट इज हम यहां पर लिखते हैं दैट इज मिक्सचर. सो वन थिंग थोड़ा सा मैंने इसको पीछे लिया इस वजह से ताकि आपको जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल इसका आइडिया नहीं रहता है वो जरा इस चीज को समझे. सो एक्चुअली द सॉल्यूशन इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस. दैट मींस सॉल्यूशन जिन पार्टिकल्स का बना होता है, जिन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बना होता है, दे आर नॉट ऑफ द सिंगल टाइप और द सेम टाइप. वो एक ही तरह के पार्टिकल्स वहां पर नहीं होते हैं. बट क्या होता है सॉल्यूशन, ये एक मिक्सचर होता है. मिक्सचर मीन्स जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा टाइप्स के हो सकते हैं बाबा. ऐसे मैटर को हम कहते हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर. अब मिक्सचर में भी आपको याद होगा डियर स्टूडेंट जिन्होंने 11th पढ़ा होगा, मिक्सचर में हम कहते हैं मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं. एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर बहुत आसान है आपके लिए. और दूसरा कहलाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो सॉल्यूशन जो मिक्सचर है इट इज नॉट द हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर. तो क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, इसको हम एक एग्जांपल से यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो पहले डेफिनेशन आपने याद रखी. डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा 11th की तरफ अगर हम जाएंगे वहां हम पहले चैप्टर में दैट सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मैटर पढ़ते हैं. मैटर की हम क्लासिफिकेशन करते हैं बाबा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. Actually the solution it belongs to the category mixture. अब मिक्सचर में ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है इसको जरा हम एग्जांपल से समझेंगे. देखिए क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, लिखूंगा यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर. A type of mixture having same composition या same concentration throughout the mixture. बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स. तो मैंने कहा सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है. क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिस मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन है या हम कहेंगे कंसंट्रेशन वो सेम रहती है. यानी जितनी उस सॉल्यूशन की क्वांटिटी होगी टॉप से लेके बॉटम तक जो उसका कंपोजिशन या कंसंट्रेशन होगी वो बिल्कुल आपको टॉप से बॉटम तक सेम नजर आएगी. सो लेट्स टेक द एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे. हमारे पास एक बीकर है. इस बीकर के अंदर से फॉर एग्जांपल आपने वाटर डाला. जितना भी वाटर डाला से फॉर एग्जांपल हम यहां पर 500 ml इसमें डालेंगे. 500 ml आपने वाटर इसमें डाला और इसी बीकर के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम इसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे. साल्ट NaCl से फॉर एग्जांपल हमने इसके 10 ग्राम इसमें ऐड किए. तो आपने क्या किया, पहली बात यह है कि हमारे बीकर में अब सर एक तरह के पार्टिकल्स नहीं है. देखिए इसमें एक तो वाटर है और साथ साथ में आपने इसके अंदर NaCl जो कि साल्ट है इसको हम डिसॉल्व करेंगे विद द स्टायरिंग रॉड इन द लैब. हमने इसको लैब के अंदर स्टायरिंग रॉड से डिसॉल्व किया. अच्छा उसके बाद
इसका जो सोल्यूशन बना, अब तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, अब तो ये मिक्सचर है। अब ये जो मिक्सचर बना, अब इसी मिक्सचर को हम होमोजीनियस क्यों कहते हैं, वही बात हम समझने की कोशिश करेंगे। जो ही इसका यहां पर ये मिक्सचर बना, अब जो ही मैं आपके हाथ में एक चम्मच दूं, मैं आपसे कहूं कि इसका टेस्ट आप फील कीजिए। एक स्टूडेंट जो कि चम्मच में उसने एक चम्मच यहां से निकाला, एक इस मिक्सचर का एक चम्मच निकाला, टॉप से ही एक चम्मच निकाला, एंड ही व्हेन टेस्ट्स इट, ही और शी व्हेन टेस्ट्स इट, वो नमकीन फील करेगा। दूसरा यहां से एक चम्मच निकालेगा बीच में से, एंड द थर्ड स्टूडेंट वो यहां से बिल्कुल डेप्थ से एक चम्मच उठा के उसको भी टेस्ट करने की कोशिश करेगा। एट द एंड ऑफ डे जो स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, दे विल फील द सेम टेस्ट। यानी जो ये मिक्सचर हमारे पास है, इसमें जो टॉप से बॉटम तक जो एक मिक्सचर क्रिएट हुआ, जिसको हमने कहा होमोजीनियस, इस वजह से क्योंकि सर इसमें जो कंपोजिशन है या कंसंट्रेशन है किसकी, NaCl की और वाटर की, वो टॉप से बॉटम तक आपको एक जैसी नजर आएगी। स्पेशली साल्ट की जो कंसंट्रेशन है, यानी ये जो साल्ट हमने इसमें डाला, बिल्कुल आपको ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कांस्टेंट होती हुई नजर आएगी। इसी मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन बेसिकली इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब बात इस पे होगी ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ऐड करूं, ये होमोजीनियस मिक्सचर आपने सुना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर जो सॉल्यूशन हमारा है ये दो चीजों का बना होगा, यानी आपके पास जो सॉल्यूशन है, अब अभी जो मेरे पास सॉल्यूशन है, अगर इस सॉल्यूशन को जो सब्सटेंसेस बना रहे हैं, इफ दे बिलोंग टू टू टाइप्स, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के अंदर आपको टू कंपोनेंट्स नजर आएंगे, दो कंपोनेंट्स, सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स आपको एक सॉल्यूशन के अंदर जब नजर आएंगे। या अगर आप ऐसे समझोगे, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ हमें दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नजर आएंगे, जैसा कि आपको अभी नजर आ रहा है, एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें एक तो वाटर है और वाटर के साथ साथ यहाँ पर साल्ट भी है। दैट मींस इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हमें नजर आएंगे, एंड सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम एग्जांपल भी अगर इसकी साथ साथ में लिखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, NaCl इन वाटर। एक और कैटेगरी होती है सॉल्यूशन की, दैट्स कॉल्ड एज टर्नरी सॉल्यूशन। क्या होता है टर्नरी सॉल्यूशन? इजी थिंग्स आर दीज, बेसिक चीजें हैं, बहुत आसान रहेगी आपको समझने के लिए। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके थ्री कंपोनेंट्स होंगे, यानी जो सॉल्यूशन बना है एक दो कंपोनेंट से नहीं बल्कि तीन कंपोनेंट से बना है। से फॉर एग्जांपल यहां पर हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, आपने क्या करना है, वाटर लेना है, वाटर के साथ साथ आपने C2H5OH लेना है, दैट इज इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ साथ आपने CH3OH लेना है, मिथेनॉल। तो अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने वाटर लिया, वाटर के साथ साथ आपने इथेनॉल लिया, इथेनॉल के साथ साथ आपने मिथेनॉल भी लिया। सो यहाँ पर आपको दो तरह के पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे, बट वी फाइंड थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन सच अ मिक्सचर। जहां पर भी आपको याद रखोगे, चाहे बाइनरी हो चाहे टर्नरी हो, द कंपोजिशन और द कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। दैट इज द रीजन हम इसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। एंड द थर्ड वन इज क्वाटरनरी। क्यों UATERNAR भाई, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कैसा है? तो जिसके फोर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स। सो लेट्स मेक इट, हमारे पास एक एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल है। चलिए वाटर तो लेंगे, वाटर के साथ साथ आप थोड़ा सा साल्ट ले लो, साल्ट के साथ साथ आप थोड़ा सा शुगर ले लो, शुगर के साथ साथ आप लेमन जूस ले लो, लेमन जूस जिसमें साइट्रिक एसिड होता है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक कॉमन एग्जांपल है। अब देखिए वाटर है, वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाला, नमक के साथ साथ मैंने इसमें शुगर डाला, और शुगर के साथ साथ मैंने इसमें लेमन जूस डाला, दैट इज एन एसिड, सिट्रिक एसिड। तो बेसिकली व्हेन यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन इट, यू विल फाइंड 1 2 3 and 4 components in such a solution, but again the composition is not different from top to the bottom, you will find the same composition। means आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको टेस्ट में कोई यहाँ पर चेंज नजर नहीं आएगी, एक ही टेस्ट आपको नजर आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए। बट इन क्लास 12th
क्लास 12th में हमने टर्नरी एंड क्वाटरनरी पे कोई डिस्कशन नहीं करना है। जो डिस्कशन में रहेगा दैट इज द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हमें थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कस करना है। सो होप कि आपने डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, साथ साथ में जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने बनाए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी जिन चीजों से एक सॉल्यूशन बनता है, दो होंगे तो बाइनरी, तीन होंगे तो टर्नरी एंड फोर होंगे तो क्वाटरनरी। साथ साथ में एग्जांपल्स भी आपने याद रखी होंगी। तो आगे हम चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट मैं आपको समझाऊं। पहले मैंने एक पॉइंट लिखा था आपके साथ यहाँ पर, दैट्स कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होता है ये कंपोनेंट्स, कैसे हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन को। तो बेसिक चीज ये है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे एज इट इज। लेटर ऑन हम डेफिनेशन भी लिखेंगे। कंपोनेंट एक ऐसी स्पीशीज है, ये एक ऐसी स्पीशीज है जिनको हम मिक्स करके, जिनको हम एक दूसरे के साथ मिला के एक सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। यानी जिन चीजों को मिला के एक सोल्यूशन बनता है उन्हीं चीजों को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। सो यहां पर अगर मैं लिखूं यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्पीशीज या substances which form a solution। सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, कोई यहां पर हम रॉकेट साइंस यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने कहा यहां पर ऐसी सबस्टेंसेस जिनको मिला के एक सॉल्यूशन बनता है, उन सबस्टेंसेस को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो ब्रॉडली जब हम कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन को जब हम डिवाइड करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन को ब्रॉडली हम जब क्लासिफाई करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, वी क्लासिफाई द कंपोनेंट्स इनटू टू मेन कैटेगरीज। एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट, एक कहलाता है सॉल्वेंट, और दूसरा दैट इज द सेकंड कंपोनेंट दैट इज द सोल्यूट। आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज अ सॉल्वेंट और व्हाट इज अ सोल्यूट or what are both these, so you must answer it easily that these are the components of solution। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं सर? ये ऐसी सबस्टेंस है जिनको मिला के एक सॉल्यूशन बनता है। तो आगे चलेंगे, हम सॉल्वेंट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक दो डेफिनेशंस है, दोनों डेफिनेशंस को हम बआसानी समझेंगे। क्या होता है सॉल्वेंट? मैं यहां लिखूंगा पहले एक डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, पहली बात यह है कि सर ये एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन in which dissolution occurs। एक ऐसा कंपोनेंट, सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर कोई चीज डिसॉल्व हो। आसान लैंग्वेज में हमने बताया, एक ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसके अंदर किसी चीज को आप डिसॉल्व कर सकोगे। अब जिसके अंदर आपने चीज को डिसॉल्व किया उसी को हम कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दैट्स कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। सो बेसिकली अगर वही एग्जांपल जो आपने अभी देखी यहां पर, इसको मैं यहां पर फिर से बनाऊं। ये बीकर आपके पास है, बीकर, प्यारा सा बीकर मैंने बनाया। इस बीकर के अंदर मैंने वाटर डाला। अब क्वांटिटी अभी मेंशन नहीं करेंगे। वाटर के साथ साथ मैंने यहां पर अब शुगर लेंगे, यहां पर शुगर लेंगे बाबा। वाटर को मैंने वाटर लिया, अब वाटर में मैंने शुगर डाला। सो आप समझिए, आप अच्छे स्टूडेंट्स हो। शुगर और वाटर, वाटर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके अंदर शुगर डिसॉल्व होता है। सो वाटर एंड शुगर कम, दे कलेक्टिवली फॉर्म द सॉल्यूशन। बट वाटर में क्वालिटी है कि इसके अंदर शुगर डिसॉल्व होता है, तो ये एक कंपोनेंट है, लेकिन इस कंपोनेंट को हम कहेंगे सॉल्वेंट। ये एक डेफिनेशन है कि as component of solution in which dissolution means in which something dissolves, in which something dissolves। ये A डेफिनेशन आप याद रखोगे। B डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अब एक ऐसा सॉल्यूशन मेरे पास है, जो सॉल्यूशन जिसमें सर एक सॉलिड और एक लिक्विड नहीं है, बल्कि दोनों लिक्विड फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन में हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? यहां पर फिर से मैं कहूं, a component of solution, a component of solution which is present in higher quantity,
हायर क्वांटिटी। सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट, फिर से मैं कहूँ आपको, एक ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास है जिस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो यहां पर हम सॉल्वेंट एक ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जो मिकदार में ज्यादा होगा, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो अगेन आप यहां पर इसकी एक एग्जांपल लेंगे। आपके पास बीकर है, बीकर में फिर से आपने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, आपने इसमें वाटर लिया। सी फॉर एग्जांपल वाटर आपने 800 मिलीलीटर लिया, 800 ml, और इसी के अंदर आपने C2H5OH इथेनॉल लिया। अब इथेनॉल आपने 200 ml लिया। तो अब देखिए क्वांटिटी में वाटर ज्यादा है और इथेनॉल कम है। अब जो क्वांटिटी में ज्यादा होगा उसको हम वो कंपोनेंट कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। यानी क्वांटिटी के एतबार से जो ज्यादा होगा वो भी सॉल्वेंट कहलाएगा। अगर एक सॉलिड है और एक लिक्विड है तो ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर कोई चीज डिसॉल्व हो दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। तो यहां पर आपने सॉल्वेंट को समझा होगा। अब जरा सोल्यूट पे हम आएंगे, जस्ट अपोजिट ऑफ इट। सोल्यूट क्या होता है? पहली डेफिनेशन, ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट इन विच नहीं लिखेंगे हम यहां पर, थोड़ा सा हमने एरर किया यहां पर। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच अंडरगोज डिसोल्यूशन, which undergoes dissolution। एक मिनट आप वेट करेंगे। तो सोल्यूट की मैंने यहां पर डेफिनेशन आपको बताई, ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which undergoes dissolution, यानी जो डिसॉल्व हो, यानी जिसके अंदर डिसॉल्व हो दैट इज द सॉल्वेंट, और जो डिसॉल्व हो रहा है दैट इज द सोल्यूट। तो यहां पर आप इजीली इस चीज को अगर हाईलाइट करोगे, शुगर डिसॉल्व होता है किसके अंदर? डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर। तो वाटर को हमने कहा था सर वाटर एक सॉल्वेंट है, सर ये सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर जो चीज डिसॉल्व हुई उसी को हम कहते हैं सोल्यूट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी इज दिस डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन अगर आप इसकी याद रखोगे, वही जस्ट अपोजिट ऑफ इट, ए component of solution present in lesser quantity। सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट जो लेसर क्वांटिटी में आपको नजर आए when the two components are in the liquid form। जो ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट कहिए, जो कम होगा उसको हम कहिए सोल्यूट। तो कभी कभार एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर इन द लिक्विड फॉर्म, यस, और उनकी क्वांटिटी भी एक जैसी हो, यानी आपने इथेनॉल और मीथेनॉल को लिया है या इथेनॉल और वाटर को लिया है, लेकिन दोनों डिफरेंट क्वांटिटी के नहीं है, उनकी क्वांटिटी अब एक जैसी है, तब हम ये कहेंगे कि जिसको आप सॉल्वेंट कंसिडर करना चाहोगे उसको कीजिए और जिसको सोल्यूट कंसिडर करना चाहोगे उसको कीजिए। वहां पर हमें कोई ऐसा, हम कहेंगे एक बेसिक रूल की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मन करे जिसको सॉल्वेंट कहोगे उसको सॉल्वेंट कहिए और जिसको सोल्यूट, ये तब जब दोनों की क्वांटिटी आपको सेम नजर आए। अदरवाइज जब एक कम हो और एक ज्यादा हो, जो ज्यादा हो उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, जो कम हो उसको हम कहेंगे सोल्यूट। और एक पॉइंट यहां पर याद रखोगे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे solutions where water is a solvent, ऐसे solutions जहां पर वाटर सॉल्वेंट हो, इन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। ये स्टूडेंट्स, तो जिन सॉल्यूशंस के अंदर अब वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा हो, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम एक अच्छा नाम यूज करते हैं यहाँ पर, दैट दीस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये भी आप पॉइंट याद रखोगे, एक्वस सॉल्यूशंस क्या होता है? ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें वाटर सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है। सो हाउ मेनी थिंग्स वी लर्न टुडे? सॉल्यूशंस के बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या सीखा? सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपने याद रखी होगी, उसके बाद हमने कहा होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसमें भी आपने अच्छे से याद रखा होगा क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर। देन वी डिस्कस्ड types of solutions on the basis of number of components in the solution, binary,
टर्नरी एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। उसके बाद जिन चीजों से सॉल्यूशन बनता है उनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया था इनटू टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, अनदर इज कॉल्ड एज सोल्यूट। सोल्यूट सॉल्वेंट की दो डेफिनेशंस हमने याद रखी। एंड एट द एंड वी यहां पर हमने एक और पॉइंट सीखा कि व्हाट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। So dear students, we will continue with the second lecture of the solutions. The solutions is an interesting chapter. आप पढ़ोगे तो आपके माइंड के अंदर जो डाउट्स है वो सारे डाउट्स इंशाल्लाह हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में जो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर जो न्यूमेरिकल्स स्पेशली इन नीट एंड इन बोपी डिस्कस किए जाते हैं उन न्यूमेरिकल्स पे भी हम अच्छा खासा यहाँ पर वर्क करेंगे। तो होप कि आप लेक्चर को देखोगे और साथ साथ में आपको ये कहूं कि टारगेट 360 जो कि अपना ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट मागम के अंदर जिनका ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, आप वहां पर अपने आप को, अगर आपने अभी तक अपने आप को एडमिट नहीं किया है तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। तो आप वहां पर से भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ पढ़ सकते हो ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, और ऑनलाइन के अंदर भी आप अपने डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स क्लियर कर सकते हो। तो होप दैट आपने लेक्चर को देखा होगा। तो मिलेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।